బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ అశ్విని కుమార్ చౌబే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का भी जो हमारे केंद्र सरकार के यहाँ एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और हमारे बीआईएस इस प्रकार के जो एजेंसीज काम देखते हैं भारत सरकार का, तो उन सभी केंद्रीय विभागों की हमने कल समीक्षा भी किया है, उनके साथ बैठक भी किया और पर्यावरण मंत्रालय के साथ भी बैठक किया। जो पर्यावरण के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं आपको जाकर के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और उनके अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी आए थे, सीनियर ऑफिसर्स उनके आए थे। तो लेकिन कोई जो हमारे राज्य सरकार के किसी भी मंत्री का सहयोग उस कार्यक्रम में नहीं था। मुझे लगा कि मैं पहली बार आया हूँ, तो केंद्र सरकार के मंत्री होने के नाते मैंने अपना कार्यक्रम भी यहाँ भेजा था, लेकिन राज्य सरकार के दोनों ही विभागों के जो प्रोटोकॉल के तहत मंत्री को जरूर भाग लेना चाहिए था। ये इसका मुझे कष्ट है कि कम से कम प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। वो प्रोटोकॉल भी यहाँ की सरकार को उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता, मैंने केवल ध्यान दिलाया है। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी हो, हमारा पार्टी का मतभेद हो सकता है, लेकिन अब सरकार है तो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके पूरे इस तेलंगाना प्रदेश का भला कर रहे हैं। केवल राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट गवर्नमेंट का तो पूरी तरह से उसमें जिम्मेवारी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जितने भी विकास के काम पिछले 7 सालों में हुए, 7-8 साल में जितने विकास हुए, मुझे लगता है कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद जितनी राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन पर सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, तेलंगाना सरकार को भेजा है। मुझे आज समय कम है, आंकड़े मैं एक आध आंकड़े भी आपको प्रस्तुत कर सकता हूं अपने विभाग का, वह निश्चित रूप में सराहनीय है। आपके जानकारी के लिए, जहां 2014-15 में 2014 और 15 में यहां धान की खरीद, यानी कि जो चावल कहते हैं राइस, धान की जो खरीद हुई थी, प्रोक्योरमेंट, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार धान खरीदती है और पूरा का पूरा पैसा चावल का हम भुगतान करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री भुगतान करते हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मतलब भारत सरकार उसको भुगतान करती है। तो मुझे लगता है कि 24.31 लाख मेट्रिक टन 24.31 लाख मेट्रिक टन 2014 और 15 में ये स्टेट गवर्नमेंट का खरीदा गया था। उसमें पैसे हमारे जो किसानों को हमने जो भुगतान किया था, फार्मर्स को, उसमें 3 करोड़ 391 लाख इतना भुगतान हुआ था। लगभग 3 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ 391.94 लाख ये भुगतान हुआ था। लेकिन 2021 में पिछले बार जो हमने भुगतान किया है 141.09 लाख मेट्रिक टन परचेज किया। किसानों को भुगतान कितना किया भारत सरकार के द्वारा? तो 26 करोड़ 0.610 लाख ये हमने भुगतान किया। लगभग
27 करोड़ के लगभग वो राशि आता है। ये भुगतान केंद्र सरकार ने पूरी राशि का उनको किसानों को हमने भुगतान किया, किसानों के खाते में गया डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन, ये भी हमने बनाया, वन नेशन वन राशन, वन डीबीटी, यह जो है हमारा कि डीबीटी के माध्यम से गरीब किसानों के खाते में जो बिचौलिए पैसे ले जाते थे, अब बिचौलिए कोई मीडियम जो बीच का दलाल इस प्रकार का पैसे ले जाते थे, अब वो दलाली बंद हो गया है। और हमने पूरा उसमें इम्बॉस करने का भी है, ई पॉस सिस्टम है, जो सामान उठाते हैं राशन के दुकान से, तो उस पर हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि उसमें भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार करप्शन उसमें रोके जाए। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर केंद्र सरकार ने ये उपलब्धि किया है। तो जहां वन नेशन वन राशन, और एक तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जहां हमने पहले स्टेट हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां खाद्य आपूर्ति का हम देश के लोगों को उनके खाद्य आपूर्ति जो हम भुगतान करते थे, तो उनको फूड सिक्योरिटी जहां पूरे देश को हम देते रहे हैं, वही अब फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि अब